तो जैसा कि मैंने देखा कि अगर मुझे एक साइड दी गई है और दो वैल्यूज़ नहीं दी गई तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है उसको चीज़ को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे एक आसान तरीका यही है कि अगर आपको दो चीज़ें दी गई हैं तो आप एक वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से क्या उठाया, कॉस को उठाया। ठीक है, ये कॉस मेरे पास कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 30.8 ओवर सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, सी की वैल्यू है मेरे पास 37.2। ठीक है, ये उसने हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आता है, यानी कि 30.8 डिवाइडेड बाय 37.2, ये मेरे पास आ जाता है 0.8279। अच्छा, अब इसको क्या करना है, आपने हमेशा पॉइंट के बाद वाली हमेशा 4 डिजिट्स को लेना है, हमेशा। ये मैथ का रूल है, ठीक है। या जब भी आप सॉल्व करते हो क्वेश्चंस को, हमेशा आप क्या करते हो, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल पॉइंट के वो नंबर लेने आपने, सिर्फ 4 लेने हैं। ठीक है, कितने लेने हैं, 4 लेने हैं। ये आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे आसानी से मतलब कहने का ये है कि ज़्यादा वो लोग होते हैं कि हम कितने लें, 2 लें डिजिट्स लें, 3 डिजिट्स लें, या 4 लें, 5 लें। तो इसका आसान सा रूल है, स्टैंडर्ड है, आपने कितने लेने हैं, 4 पॉइंट्स ले लो। ठीक है, 4 नंबर्स ले लो पॉइंट के बाद। अच्छा, यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फ़ा, सही है। अब ये कॉस इसी तरह मेरे पास उधर चला जाएगा। ठीक है, डिवाइड होगा 1 बाय कॉस हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉस इनवर्स अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू 0.8279। ठीक है, बुक में उसने राउंड ऑफ किया हुआ है 79 को करके 80 किया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा अल्फ़ा कितना है। अगर मैं कॉस इनवर्स करूँ और अपना बुक वाला ही लूँ 0.8280, यानी कि 79 की जगह 80 अगर मैं लूँ तो मुझे कितनी वैल्यू मिलती है, वो मुझे मिलती है 34.10। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैंने अपना डिग्री मिनट सेकंड में लेना है। तो मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा कितना आ गया, 34 डिग्री 6 मिनट मेरे पास आ गया। इसको थोड़ा सा खोल के लिख देना, 34 डिग्री 6 मिनट मेरे पास अल्फ़ा आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट पता चल गई। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, एंगल्स। अच्छा, अब मुझे अल्फ़ा पता चल गया है, अल्फ़ा मेरा कितना है, 34 डिग्री 6 मिनट। ठीक होगी बात। उसके बाद मुझे बीटा नहीं पता अपना, बीटा इज़ इक्वल टू फाइंड आउट करना है। और मुझे गैमा पता है, गैमा कितना है, 90 डिग्री, जो कि उसने ऑलरेडी गिवन किया हुआ है। अच्छा, अब मुझे पता है कि मेरी ट्रायंगल किसके इक्वल होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। ठीक है, वो मेरा होता है 180 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ से उसने मुझे क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है 34 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, प्लस बीटा, और गैमा कितना दिया हुआ है उसने मुझे, 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, अब प्लस को उधर ले जाओ, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये भी है प्लस, उधर ले जाओ माइनस कितना करो, 34 डिग्री 6 मिनट। तो ये मेरे पास बीटा जो निकल के आएगा वो मेरे पास आ जाता है तकरीबन 55 डिग्री 44 55 डिग्री 54 मिनट्स। ठीक है, ये कैसे हुआ, 180 में से माइनस किया मैंने 90, पीछे बचा मेरे पास 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री में से मज़ीद माइनस कर दो अपना 34 डिग्री 6 मिनट, तो मेरे पास कितना आ जाता है, 55 डिग्री 54 मिनट्स। ठीक होगी बात। अच्छा जी, यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, मुझे तीनों मेरे एंगल्स के बारे में पता चल गया। सही है, अल्फ़ा मेरे पास कितना है, अल्फ़ा मुझे पता चल गया 34 डिग्री 6 मिनट। बीटा मुझे पता चल गया, मेरे पास बीटा कितना है, 55 डिग्री और अपना 54 मिनट पता चल गया। अब यहाँ पे मुझे क्या रहेगी, अब एक साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है, जो कि मेरे पास क्या है, ए। अब इसको मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या करनी है, साइड फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ए, अब ए किस में आ रहा है, देखो मेरे पास सी भी गिवन है मुझे। ठीक है, और मुझे पास बस ए ऊपर से आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। हाँ जी, कर सकते हो आप। ये मेरे पास आ गया साइन ए अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए बाय सी। ठीक है, अब साइन अल्फ़ा मेरे पास कितना है, वो है 34 डिग्री 6 मिनट। ठीक है,
अच्छा ए मुझे गिवन नहीं है, जबकि सी मेरे पास कितना है 37.2। अच्छा ये 37.2 इधर डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन 34°6' इंटू 37.2, ठीक है, इज इक्वल टू ए आ जाएगा मेरे पास। इसको ओवरऑल को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, साइन 37°6' इंटू 37.2, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मुझे देगा वैल्यू 20। इसको एक मिनट पहले इसको ऐसे कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई 37.2, तो मेरे पास आ जाता है, ये क्या हो रहा है, ये 20.9 बल्कि साइन 34°6', ये मेरे पास आ गया 0.56। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई 37.2, तो मेरे पास क्या आ जाता है, उसका आंसर 20.8557, ठीक है, 4 डिजिट्स ले लिए, ए इज़ इक्वल टू 20.8557, ठीक है, 20.8557 आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट, यानी कि जब दो साइड्स आपको दी गई होंगी आपने तब फाइंड आउट करना है, यानी कि दो साइड्स का मतलब या तो आपको ए भी दिया जा सकता था, बी दिया जा सकता था, वो कहते था सी फाइंड आउट करो। यहाँ पे उसने क्या दिया, सी दिया गया है और बी दिया गया, तो हमने ए लिया। अच्छा अब दूसरी बात, यहाँ पे हमने बीटा क्यों नहीं लिया, बीटा हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें पता है कि हमारा 90 डिग्री का एंगल के सामने वाला जो होता है वर्टेक्स जो होता है, यानी कि जो जो एंगल बनाता है, हमारा एंगल कौन बना रहा है इस वक्त, हमारा अल्फ़ा बना रहा है, ठीक है। अल्फ़ा क्यों बना रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा वर्टेक्स जो होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो होता है, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म जो खुलती है, वहाँ से जो हमारा एंगल शुरू होता है इनिशियल से टर्मिनल की तरफ, वो हमेशा हमारा एंगल बनाता है और हम उसी को ही एज अ स्टैंडर्ड लेके चलते हैं और उसी से हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज़। ठीक हो गई बात। अब इसका दूसरा वाला जो पार्ट है ये आप खुद कीजिएगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है, 12.2 पर।